स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस यानी कि वन जीन का इनहेरिटेंस पढ़ लिया था। अब उसी के बिहाफ पर हम कुछ बातें करते हैं। जब मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था तो मेंडल का एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होने के बाद कुछ रिजल्ट्स आए जिनको हमने देखा था कि F1 में क्या बनता है और F2 में क्या बनता है। तो जब हमने रिजल्ट्स देखा था तो रिजल्ट्स में F1 जनरेशन के अंदर हमें हाइब्रिड्स मिले थे जो कि हमने एक्सपेरिमेंट किया था। तो ये वाला जो क्या था, हाइब्रिड येलो कलर, किसका, सीड कलर के बारे में हमने बात की थी। तो सीड कलर में हमारा हाइब्रिड येलो कलर आया था जो सीड कलर था। अब ये हाइब्रिड कलर था। इसके बाद F2 जनरेशन में हमको 3 तरह के रिजल्ट्स मिले थे। हाइब्रिड येलो, हम जीनोटाइप्स के बिहाफ पर बात कर रहे हैं। हाइब्रिड येलो, डोमिनेंट येलो, एंड रिसेसिव ग्रीन। तो हाइब्रिड येलो हमारे जो थे यानी ये वाले कितने थे, 2 थे। डोमिनेंट येलो यानी ये वाला कितना था, 1 था। और रिसेसिव येलो, रिसेसिव ग्रीन, नॉट रिसेसिव येलो, रिसेसिव ग्रीन कितना था, 1 था। तो ये हमारा रेशियो निकल के आया था। जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था तो उसमें F1 जनरेशन में उनको हाइब्रिड्स मिले थे यानी येलो कलर के जो सीड्स थे वो हाइब्रिड थे और सारे के सारे क्या थे, ये थे। अब उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद कुछ कंक्लूज़न निकले और उन कंक्लूज़न को हम लॉ के फॉर्म में पढ़ते हैं। तो हमारा पहला लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस। फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस, इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि dominant allele or gene always express itself whether it is in homozygous or heterozygous कंडीशन। होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस कंडीशन यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग क्या है कि जो भी है डोमिनेंट एलील एक्सप्रेस इटसेल्फ वेदर इट इज़ इन होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस कंडीशन है। यानी ये होमोजाइगस कंडीशन में हो या हेटेरोजाइगस कंडीशन में हो, इन दोनों कंडीशन में क्या करेगा, ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। डोमिनेंट एलील जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। फॉर एग्जांपल दिस, ये क्या है, होमोजाइगस कंडीशन है। अब होमोजाइगस कंडीशन में इसका कलर कैसा आ रहा था, येलो, यानी जो सीड कलर था वो कैसा था, येलो था। दूसरा हमने F1 जनरेशन में हमें ये ऑब्टेन हुआ था, ये क्या था, हाइब्रिड येलो था, लेकिन ये भी क्या था, फिनोटाइप के हिसाब से येलो था। तो यहाँ क्या हो रहा है कि चाहे हेटेरोजाइगस कंडीशन हो चाहे होमोजाइगस कंडीशन हो, दोनों कंडीशन में क्या करेगा, ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। तो जो एलील है, डोमिनेंट एलील, वो दोनों कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस करता है। तो यहाँ पर होमोजाइगस कंडीशन में भी उसने अपने आप को एक्सप्रेस किया और हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी उसने अपने आप को क्या किया, एक्सप्रेस किया। इसके बिहाफ पर कुछ और बातें निकल के आई। जो जीन्स था, मेंडल कॉल्ड फैक्टर, यानी मेंडल ने क्या बोला था, फैक्टर्स कहा था। तो मेंडल ने जीन्स को फैक्टर बोला था। तो मेंडल ने जीन्स को फैक्टर बोला था और फैक्टर क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। तो मेंडल ने ये बोला था और उन्होंने ये बोला था कि फैक्टर जो होते हैं, फैक्टर ऑलवेज अकर्स इन पेयर। फैक्टर ऑलवेज अकर्स इन पेयर, यानी
फैक्टर जो होंगे वो ऑलवेज किस में होंगे, पेयर्स के फॉर्म में होंगे, यानी फैक्टर ऑलवेज पेयर्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते। तो इसके बिहाफ पर उन्होंने कुछ बोला था, मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, एक्सपेरिमेंट के बिहाफ पर उन्होंने कुछ रिजल्ट ऑब्जर्व किए थे और उन रिजल्ट्स के बिहाफ पर मेंडल ने कुछ बोला था, जिसमें उनका क्या था कि डोमिनेंट एलील ऑलवेज एक्सप्रेस इटसेल्फ वेदर इट इज़ इन होमोजाइगस कंडीशन और इन हेटेरोजाइगस कंडीशन, यानी होमोजाइगस कंडीशन में हो या फिर हेटेरोजाइगस कंडीशन में हो, दोनों कंडीशन में ये क्या करेगा, अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। दूसरा, मेंडल ने जो करेक्टर्स कंट्रोलिंग यूनिट था उसको उन्होंने क्या बोला था, फैक्टर बोला था। दीज आर करेक्टर कंट्रोलिंग यूनिट विच इज़ कॉल्ड फैक्टर्स, यानी जीन्स को मेंडल ने क्या बोला था, फैक्टर्स बोला था। और फैक्टर ऑलवेज अकर्स इन पेयर, यानी फैक्टर जो होते हैं वो ऑलवेज किस में होते हैं, पेयर्स के फॉर्म में होते हैं। तो ये उन्होंने बताया था। तो ये उनका लॉ ऑफ डोमिनेंस है। अब इसके अलावा उन्होंने दूसरा और लॉ दिया था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो ऑलवेज रिमेंबर रखना, लॉ ऑफ डोमिनेंस के एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस हैं, जैसे कि को डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये क्या है, इसके एक्सेप्शन है। तो एक्सेप्शंस जो हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन दूसरा हमारा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेकंड लॉ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने एक और लॉ दिया था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में उन्होंने बोला कि फैक्टर ऑलवेज एक्सप्रेस इटसेल्फ, यानी फैक्टर क्या होते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। इफ रिसेसिव फैक्टर्स, if recessive factors present in homozygous condition, यानी रिसेसिव फैक्टर्स क्या होने चाहिए, होमोजाइगस कंडीशन में होने चाहिए। while डोमिनेंट एलिल या फिर डोमिनेंट फैक्टर एक्सप्रेस इटसेल्फ इन होमोजाइगस या फिर हेटेरोजाइगस कंडीशन। उन्होंने बोला था फैक्टर ऑलवेज एक्सप्रेस इटसेल्फ इफ रिसेसिव फैक्टर प्रेजेंट इन होमोजाइगस कंडीशन while डोमिनेंट एलील फैक्टर एक्सप्रेस इटसेल्फ इन हेटेरोजाइगस एंड होमोजाइगस कंडीशन। अब यहाँ क्या हुआ, फैक्टर जो होते हैं वो अपने आप को एक्सप्रेस करते किस में, रिसेसिव कंडीशन में हो या फिर होमोजाइगस कंडीशन में हो, डिपेंड करता है कि रिसेसिव है कि डोमिनेंट है। अब उन्होंने बोला था जब हमने F1 जनरेशन में क्रॉस कराया था, जो हमने F1 जनरेशन में क्रॉस कराया था, तो क्रॉस कराने के बाद जो हमारा आया था वो ये आया था। यहाँ पर क्या हो रहा था कि केवल डोमिनेंट वाला अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा था, रिसेसिव वाला अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा। जब F2 जनरेशन का रिजल्ट आया था तो F2 जनरेशन में हमारा रिजल्ट कुछ ये आया था। तो इस बिहाफ पर उन्होंने बोला कि फैक्टर्स जो होते हैं, फैक्टर्स डज नॉट शो एनी ब्लेंडिंग। मेन पॉइंट ये है, फैक्टर डज नॉट शो एनी ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग का मतलब होता है मिक्सिंग, यानी फैक्टर्स मतलब जीन्स कभी मिक्स नहीं होते। दैट मीन जीन्स नेवर मिक्स्ड विद ईच अदर। मेन कंसेप्ट जो था इस सेकंड का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब क्या है, फैक्टर डज नॉट शो एनी ब्लेंडिंग, दैट इज जीन नेवर मिक्स्ड विद ईच अदर। यानी जीन्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ कभी भी मिक्स नहीं होते। तो जीन्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ कभी मिक्स नहीं होते। अब ये क्या होता है, यहाँ पर क्या था हमारा कि जीन्स जो है
F1 जनरेशन में रिसेसिव वाला एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा था, लेकिन F2 जनरेशन में रिसेसिव वाला एक्सप्रेस हो रहा था। तो यहाँ पर क्या है कि जो F1 जनरेशन में जो हमारा फैक्टर था वो हमारा एक्सप्रेस अपने आप को नहीं कर पा रहा था, F2 में वो कर रहा था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डोमिनेंट वाला रिसेसिव को सप्रेस कर रहा था। डोमिनेंट वाला क्या कर रहा था? रिसेसिव को सप्रेस कर रहा था। तो इस वजह से क्या है, यहाँ पे ये एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा था। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब है फैक्टर डज नॉट शो एनी ब्लेंडिंग, दैट मीन जीन नेवर मिक्स्ड विथ ईच अदर एंड all factor express themselves in any generation where they will get चांस। मीन्स ये आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की मेन ये है, फैक्टर डज नॉट शो एनी ब्लेंडिंग, दैट मीन जीन्स नेवर मिक्स्ड विद ईच अदर एंड ऑल फैक्टर एक्सप्रेस देमसेल्व्स इन एनी जनरेशन वेयर दे विल गेट चांस, यानी उन्हें जहाँ चांस मिलेगा वहाँ पर वो एक्सप्रेस करेंगे। अगर डोमिनेंट होगा तो डोमिनेंट ऑलवेज एक्सप्रेस करेगा अपने आप को जहाँ कहीं भी वो आएगा, लेकिन रिसेसिव जब कभी भी होगा तो रिसेसिव ऑलवेज अपने आप को एक्सप्रेस तभी करेगा जब वो पूरी तरीके से होम हो जाएगा, रिसेसिव कंडीशन में होगा तभी वो एक्सप्रेस कर पाएगा, अदरवाइज वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब ये है कि जीन्स जो होते हैं वो डोमिनेंट वाले तो एक्सप्रेस करते रहते हैं लेकिन रिसेसिव वाले एक्सप्रेस नहीं करते। दैट मीन यहाँ ये है मेन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। समझ गए?